जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। मंदिरों का शिलान्यास लगातार, मंदिरों का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा लगातार नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या कहा जाए कि ये जो युग चल रहा है, सनातन धर्म और सनातन परंपरा का युग चल रहा है, क्या ये आने वाले 100 वर्ष जो हैं सनातन परंपरा को सबसे बड़ी इस सदी का धर्म बना देंगे? या सनातन परंपरा वैसे भी सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सनातन का अर्थ ही होता है सबसे प्राचीन, लेकिन ये जो कल्की धाम बना है, ये कल्की धाम जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, इसकी स्टोरी क्या है? हमने तो कभी किताबों में इसके बारे में नहीं पढ़ा जो हमारे सिलेबस है, और क्या इसके ऐतिहासिक प्रमाण है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम वहाँ पे हुए हैं। बात करेंगे कि इस मंदिर का राम मंदिर से क्या जुड़ा हुआ कनेक्शन है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इस मंदिर को किसने तोड़ा था, कब तोड़ा गया था, किसने तोड़ा था। संभल का कल्की मंदिर अयोध्या से क्यों है इसका नाता, सब कुछ जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कल्की अवतार किसका था। कल्की अवतार भगवान विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार थे। तो कितने अवतार हुए हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे भगवान विष्णु की। बताया जाता है कि जो गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हैं, उन्हें भी बहुत सारे ग्रंथों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। साथ ही साथ इस बात को लेकर बहुत सारे विवाद भी रहते हैं, तो उस विवाद में हम नहीं चलेंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं माना गया है किसी ना किसी ग्रंथ में या किसी ना किसी ऐतिहासिक पुस्तक में। तो उसको आपको बताना जरूरी है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भगवान कल्की मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर का निर्माण कल्की पीठ करवा रहा है। भगवान कल्की को विष्णु का आखिरी अवतार कहा जाता है। पुराणों में मान्यता है कि कलयुग के आखिर में जब धरती पर पाप चरम पर होगा और धर्म पर संकट आएगा, तब भगवान अवतार लेंगे। भगवान कल्की विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, जिनका अवतरण अभी होना है। कल्की पुराण के मुताबिक जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, तब हर तरफ अंधेरा छाएगा और धर्म पर संकट मंडराएगा, तब भगवान विष्णु कल्की के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। कल्की पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु सावन माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संभल में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता, जो कि महाभारत का एक पार्ट है, कि 12वें स्कंद में भी भगवान विष्णु के कल्की अवतार का उल्लेख है और बताया गया है कि कलयुग के आखिर और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु कल्की के तौर पर अवतार लेंगे। बताया गया है गीता में कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्की का विष्णु यशा नामक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा। इनका नाम होगा विष्णु यशा। वह सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे और 64 कलाओं से युक्त होंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में ऐसा लिखा गया है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये जो श्लोक है या सूक्ति है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब यह है कि संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण महात्मा होंगे, जो बड़े उदार हृदय वाले होंगे, और इन्हीं ब्राह्मण के घर भगवान कल्की अवतार लेंगे। तो इस प्रकार की बातें यहाँ से निकल के आती हैं। 500 साल पहले हुआ क्या था? जिस इतिहास की मैं बात कर रहा था कि अयोध्या मंदिर से क्या इसका लेना देना है, बाबर से इसका क्या लेना देना है, तो इसको आपको जानना चाहिए, जिनको हमने किताबों में कभी अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा। फिलहाल कोई पढ़ा होगा तो वो उनकी अपनी पर्सनल ज्ञान चक्षु होंगे। संभल में 500 साल पहले भगवान कल्की का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवा दी गई। इस मस्जिद का निर्माण भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर ने करवाया था। ये बाबर वही है जिसने राम मंदिर को तोड़वाया था और उस पर बाबरी मस्जिद बनवाया था अपने सिपाह सलार के द्वारा। बहुत कम लोगों को पता है कि मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया है, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद शामिल है। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत की तारीख या याद के तौर पर वहां काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद का नाम अपनी पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनवाई। तीसरी मस्जिद संभल में बनवाई है। संभल में जिस जगह शाही जामा मंदिर का निर्माण करवाया, वहां कभी भगवान कल्की का मंदिर हुआ करता था। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1528 में बाबर के आदेश पर उसके वफादार
मीर बेग ने कल्की मंदिर को तहस नहस कर दिया और मंदिर के अवशेष पर ही मस्जिद की तामीर कराई। आज भी कल्की मंदिर की दीवार और दूसरी चीज़ों पर मंदिर के अवशेष नजर आ जाते हैं। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने संभल में भव्य कल्की मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था। अब कल्की पीठ मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। संभल में बन रहे कल्की मंदिर और अयोध्या राम मंदिर के बीच कई समानताएं हैं। कल्की मंदिर का निर्माण भी उसी गुलाबी पत्थरों से होगा जिससे अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है। यानी कि भविष्य में जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो संभल जिले में उत्तर प्रदेश का एक नया पर्यटन विकसित होगा। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये एक तरह से आप समझेंगे कि इस मंदिर की ब्रांडिंग हो रही है पर्यटन के हिसाब से, और भक्ति भाव जो है वो तो अलग बात है। भगवान कल्की का मंदिर 5 एकड़ में फैला होगा। शिखर की ऊंचाई लगभग 108 फीट होगी और 11 फीट की ऊंचाई पर मंदिर का चबूतरा बनेगा। कल्की मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, इसकी जानकारी वहां से प्राप्त हुई है। इस कल्की धाम मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे। इस सभी गर्भगृहों में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी बातें कह रहे थे, यानी कि एक तरह से स्पीच दे रहे थे, उस दौरान उन्हें बहुत सारी बातें की और इसके बाद उन्होंने एक नाम लिया। वो नाम था बूढ़े बाबा का। बूढ़े बाबा की चर्चा जब आई तो जिनका जयकारा पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान लगाया। आइए हम जानते हैं कि बूढ़े बाबा हैं कौन और उनकी चर्चा कौन किया, प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों किया गया। पीएम मोदी ने जिन बूढ़े बाबा की जय बोली, उन बूढ़े बाबा का मंदिर संभल के सारंगपुर गांव में है। यह गांव कैला देवी क्षेत्र में है। हर साल बूढ़े बाबा के मंदिर पर मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से त्वचा की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता के मुताबिक स्किन की बीमारियों से निजात पाने के लिए श्रद्धालु यहाँ के तालाब में स्नान करते हैं। ये भी कहा जाता है कि बूढ़े बाबा के मंदिर में 7 प्रकार का अनाज चढ़ाया जाता है। यहाँ श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाते हैं और दान देते हैं। आसपास के क्षेत्र में बूढ़े बाबा की बड़ी मान्यता होती है। अब जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने कल्की धाम के बारे में और क्या क्या कहा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम की तरह ही कल्की अवतार भी हजारों साल की रूपरेखा तय करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कल्की काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं। पहली बार भारत का नागरिक, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। देश में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का ज्वार अद्भुत है। इसलिए आज हमारी शक्ति भी अनंत है और हमारे लिए संभावनाएं अपार हैं। प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भक्ति और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि यह भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को, विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूँ। तभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल के इंतजार के बाद यह अवसर आया है। उन्होंने आचार्य से कहा कि वे वैसे भी कुछ अच्छे काम ऐसे हैं जो कुछ लोग मेरे लिए अच्छा काम छोड़कर चले गए हैं, जो मुझे ही करना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की जमकर तारीफ की। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में हमने बताया हुआ है, जिसे हजारों लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है, आप भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का क्या इतिहास रहा, कैसे कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान हुआ और राहुल गांधी से बार बार मिलने के लिए अर्जी लगाते रहे लेकिन नहीं मिले और प्रधानमंत्री से एक ही बार में मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री आज उनके कल्की धाम परिसर में मौजूद हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रमोद कृष्णम आगे भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। खैर, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने आए थे और जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है उससे कई गुना आनंद उनकी माता जी को हो रहा होगा। मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद कृष्णम जी ने बता दिया है। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि यह मंदिर विशिष्ट होने वाला है। यह ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों का यहाँ पर विराजित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई और जो कुछ था हमने आपको बताने की कोशिश की और ये जो था पूरा इसका ऐतिहासिक प्रमाण का जो था उसको मैंने देखा।
500 साल के इंतजार की जो बात हमने की, हमने जो ऐतिहासिक प्रमाण दिए, उसको भी लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत के सांस्कृतिक नव जागरण का एक और क्षण है। अभी पिछले महीने ही अयोध्या में भारत के 500 सालों के इंतजार को पूरा करते हुए देखा गया है। रामलला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी भावुक कर जाती है। इसी बीच हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती अबू धाबी पर पहले हिंदू मंदिर के भी साक्षी बने। पहले जो कल्पना से परे था वो अब हकीकत बन चुका है। अब संभल में भव्य कल्की धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक गौरव के ये पल हमारी पीढ़ी के जीवन काल में इनका आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर निखरते देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देखे हैं। प्रधानमंत्री ने मंदिरों को लेकर यह भी बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से मंदिरों का योगदान भारत के इकोनॉमी में भी है। वो चीज़ें इन्होंने आगे बताई, जिसको हम आपको विस्तार से साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम विकास भी विरासत भी, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक तरफ जहां हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों में हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही हैं और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। यह परिवर्तन प्रमाण है साथियों, प्रमाण इस बात का कि समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। इसलिए मैंने लाल किले से देश के लोगों को याद दिलाया था कि यह समय है, सही समय है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर इन्होंने कही हैं, जिसको आप जाकर सुन भी सकते हैं। और कल्की धाम का जो मंदिर था, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, और भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ है। अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी सहस्त्र शताब्दी का यह संकल्प केवल एक अभिलाषा भर नहीं है, यह एक ऐसा संकल्प है जिसे हमारी संस्कृति ने हर कालखंड में जी कर दिखाया है। तो चलिए, उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। कल्की धाम मंदिर क्या है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण क्या है। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।